अच्छा, आप भी 15 लाख का इंतजार कर रहे थे? शायद आ जाए तो ठीक है, पर वैसे आएंगे नहीं। आएंगे आप? अभी आएंगे? बट मेरा कहने का मोदी जी ने ये बात कब कह दी कि 15 लाख आएंगे? उन्होंने कहा था कि मोदी जी ने बोला नहीं, था आप 15 लाख आएंगे। दिखा सकते हो। मोदी जी ने कहा था 15 लाख आएंगे, और उन्होंने कहा था कि अगर मेरी सरकार आती है दिल्ली में नहीं, देश में तो मैं सबको सरकारी नौकरी दूंगा। कहाँ दिए भैया, हमें बता दो। उन्होंने अग्निवीर एक आपके पास नौकरी नहीं है? मैडम मेरे पास नौकरी नहीं है, बट तो मोदी जी को मैं मोदी जी को कहते हैं, मोदी जी नौकरी दिलवानी चाहिए। भक्त है और नहीं है कुछ। मुझे चाहे भक्त मानो या कुछ भी मानो, ये मोदी जी के भक्त है बस, सिर्फ इसलिए हिंदू मुस्लिम। अरे काम के लिए आओ ना, आप काम के लिए आओ। मोदी जी ने कौन सा ऐसा काम कर दिया मेरे को? मंदिर बनवाया, वो कह तो रहे हैं। ये नहीं कह रहा वो कह रहे हैं, देखो मंदिर कह रहे हैं, मंदिर बनवाया है, बड़ा काम है भैया। देखो, मंदिर हमारी आस्था है और बहुत अच्छी बात है। हम इस चीज में बिल्कुल वो नहीं कर रहे, बहुत अच्छी बात है। क्या वीडियो है? 15 लाख रुपए देंगे मोदी। बोले ये वीडियो दिखा रहे हैं, देखो। 15 लाख रुपए देंगे मोदी जी बोल। अच्छा, आपको भी चाहिए? हाँ जी बिल्कुल चाहिए, हमें इंतजार है। ये बोलते हैं ना बटेंगे तो कटेंगे, मेरे ख्याल से खून अलग अलग होता होगा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का, तो ये इस तरीके से कुछ खेलते हैं। बटेंगे कटेंगे क्या? आप कह रहे हैं बीजेपी का मुद्दा है बटेंगे तो कटेंगे? इनके पास मुद्दा ही है और कुछ है ही नहीं। काम तो करते नहीं है, बस आएंगे। ऐसे कैसे काम नहीं करते? बिना काम के 20 राज्यों में आ गए। हिंदू मुसलमान और कुछ नहीं करते। राम मंदिर से 400 पार आगे। अरे तो राम मंदिर वाले लोग हैं तो वोट देने के लिए, 400 पार, वोट देने के लिए है ना। 400। नहीं, आपस के कुछ तो होने चाहिए थोड़े बहुत। वो तुम जैसे गद्दारी हैं जो नहीं आने दिया। अच्छा, मोदी भक्त नहीं है तो हम गद्दार हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या मोदी भैया? भक्त नहीं है, ये कह रहे हम गद्दार हैं। मोदी भक्त नहीं है तो हम गद्दार हैं। नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ पूजा। एक और विधानसभा क्षेत्र और दिल्ली के चुनाव का हाल लेकर हम मौजूद हैं आपके साथ। तो आज जिस विधानसभा क्षेत्र में मैं खड़ी हूं वो है तुगलकाबाद, और यहाँ से जो विधायक हैं वो है सही राम, आम आदमी पार्टी के, और इस बार भी उन्हीं को टिकट दिया है आम आदमी पार्टी ने। दूसरी तरफ अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने यहाँ से उतारा रोहतास बिधूड़ी को, और तीसरी ओर कांग्रेस है जिसने यहाँ से वीरेंद्र बिधूड़ी को टिकट दिया है। अब देखना यह है कि जनता जो एमएलए ऑलरेडी हैं आम आदमी पार्टी के, उन्हें चुनकर लाती है, या जो दो उन्हें उम्मीदवार मिले हैं अलग से बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से, जो ये त्रिकोणीय मुकाबला है, इन तीनों में से कौन किस पर ज़्यादा भारी है, जनता किसकी ओर देख रही है, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, जिसकी लगातार चर्चा हो रही है, उस पर भी बात करेंगे। तो यहाँ कुछ महिलाएं खड़ी थी गली में, तो हमने सोचा उन्हीं से शुरुआत करते हैं, बातचीत करते हैं। आपका नाम बताइए पहले। शुरू कर लो, नाम बता लो। मेरा नाम श्रेया वर्मा है। श्रेया वर्मा, हाँ। कब से रह रही हैं यहाँ? मुझे तो यहाँ 8 साल हो गए। 8 साल हो गए, हाँ। पहले कहाँ रहती थी? रोहिणी में। मतलब दिल्ली से यहीं आ गई ब्याह व्याह करके? है नहीं, अच्छा यूपी से हम। यूपी से है वैसे? कहाँ के? हम गोरखपुर जिले के हैं। अरे बहुत बढ़िया। अब बताओ जरा, क्या माहौल है? माहौल तो ठीक ही है। ठीक किसके लिए? ठीक किसके लिए खराब, वो बता दो। सबके लिए ठीक है। सबके लिए? जीतेगा तो कोई एक? कौन जीतेगा? जिसकी सरकार। तो वो तो पता है, किसकी बनाओगे? भैया सही राम ने काम किया है तो। हाँ, काम किया है। हाँ, काम किया है इधर। हाँ, उन्होंने, आपके विधायक है, काम किया है, तो सही लग रहा है ओवरऑल? हाँ, ठीक लग रहा है। मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हो दिल्ली में? मुख्यमंत्री तो अतीशी मान लेने को ही, केजरीवाल। हाँ, नहीं, अब अतीशी आपको अच्छी लगती है? केजरीवाल से ज़्यादा बेटर है? सही है। सही है, मतलब ये भी एक कंपटीशन आ गया अब इधर अंदर ही पार्टी में। कोई नहीं, आप उधर ले लो। चलो ठीक है, इनको इतना नहीं करना है तो आगे बढ़ते हैं। इनसे लगाइए। नहीं, पहले बता लो। शुरू करते हैं। आपका नाम? कंचन वर्मा। कंचन वर्मा। ये बताइए कंचन जी, आपको क्या लगता है दिल्ली में किसकी सरकार आनी चाहिए? वैसे तो कुछ कहा जा नहीं सकता। नहीं, कहा जा सकता है, बहुत कुछ कहा जा सकता है, आपकी मर्जी है, आप जो कहें। मर्जी तो बहुत है, लेकिन कहें क्या? एक दो मर्जी बता दो हमको। बताओ क्या मर्जी है? वैसे तो अभी आतिशी जी भी हमारी हैं मुख्यमंत्री, ठीक है, और फिर अरविंद केजरीवाल जी भी। अब उनकी सरकार बनना चाहिए या नहीं? बनना चाहिए। मतलब इन दोनों में से चुन लो, बाकी पार्टियों का तो हमको लेना देना ही नहीं है। अरे बीजेपी आ रही है, कांग्रेस है। हमारे लिए तो आम आदमी पार्टी ने इधर के लिए बहुत कुछ किया है। अब ये बाकी पार्टियों का कुछ नहीं? मतलब आप लोगों का क्या है, 2 सवाल से ज्यादा पूछो नहीं हमसे, ऐसा है क्या? कि देखो भाई 2 सवाल हम बता दिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि पहले जब से हम लोग यहाँ रह रहे हैं ना, मैं 12-13 साल से रह रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ना तो बिजली थी ना तो पानी था।
तो इसलिए जब से हमारे सहीराम पहलवान जी आए हैं तब से हमें बिजली और पानी सब कुछ मिल रहा है। विधायक बढ़िया है, विधायक हमारे बहुत अच्छे बदलाव नहीं चाहिए, जी नहीं, काम वाम सही हो रहा है। बहुत अच्छा है हमारे सहीराम पूरे पहलवान जी दिल्ली बहुत पूरे दिल्ली का माहौल बताइए जरा, आपको क्या लग रहा है? अब पूरे दिल्ली का माहौल मैं क्या बताऊँ, कहाँ मैं घूम रही हूँ पूरे दिल्ली में, आप ये देखते तो हो टीवी पे हैं? पूरा दिन सर्वे देखते रहते हो बैठ के? देखिए पूरे दिन हम सर्वे अगर देख रहे हैं, ठीक है, तो जिधर हम रह रहे हैं हमारे इधर का काम तो बेटर हो रहा है, तो हमें इधर ही मतलब आपकी तरफ से आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी है? हाँ। चलिए बहुत बढ़िया। आपका नाम बताइए सर। जी मेरा नाम मुकेश राघव है। अच्छा, हम रघुवंशी हैं और अरे बहुत बढ़िया, के मोदी जी जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। बिल्कुल अच्छा करते हैं। हाँ, हाँ। बहुत अच्छा बताओ क्या अच्छा नहीं किया करते हैं। मोदी आप मुझे बताओ कि क्या बुरा किया उन्होंने, क्या अच्छा नहीं किया, आप बताओ। मैं मेरे उसमें तो कोई बुरा नहीं किया उन्होंने। धारा 370 हटा सबसे बढ़िया काम क्या लगा? दी। धारा 370 का। बिल्कुल। दूसरा राम मंदिर। और जो कहते हैं वो करते हैं वो मोदी। तो दिल्ली में जब आप लोग उनको चुनोगे, वोट देने जाओगे आप लोग, तो आप लोग मंदिर देख के वोट करोगे कि वहाँ यूपी में मंदिर बना है तो दिल्ली में हम वोट करेंगे? हम विकास देख के वो मंदिर करेंगे। विकास ही तो है। मंदिर भी विकास है और देश में जितने रोड हैं, हाईवेज हैं, उन्हें देख के वोट करेंगे। कितनी बार जाते हैं दिन में हाईवे पे? मैडम मेरा काम है राइड करने का। मैं कौन सा काम राइड करने का? मेरा बाइक चलाते हो? ओला वाली? ओला उबर। बच्चे हैं आपके? बच्चे हैं मेरे। स्कूल कौन सा जाते हैं? मेरे दोनों बेटे स्कूल जाते हैं। कौन से स्कूल में? हाँ, एक सरकारी प्राइवेट? मेरे दोनों गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। बट दोनों गवर्नमेंट स्कूल में? अब मैं मतलब कौन सी क्लास में? मेरे एक 12th क्लियर करी है अभी तो, और एक ये। बढ़िया पढ़ाई होती है? हाँ ठीक, बहुत अच्छे है। मैं तो बढ़िया पढ़ाई की बात नहीं है, क्योंकि सरकारी में देखा है मैंने, सरकारी में वो केयर नहीं है बच्चों की। हाँ, तो आप मजबूरी में पढ़ा रहे हैं, पैसा वैसा नहीं, दिक्कत है इसलिए? हाँ, पैसे वैसे की दिक्कत है इसलिए पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जॉब नहीं है अभी। जॉबलेस हूँ मैं, ऑल ओवर। जब ये जॉब नहीं है, दिक्कत है, तो ऐसे में जो ये बिजली पानी का थोड़ा बचत होता है कुछ की? मैडम कोई बचत नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे बच्चे भी ना पढ़ाई के साथ साथ काम कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा घर से काम कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। ये भी बात है। चलिए भैया, आपका नाम बताइए। मेरा नाम विपुल है। विपुल जी, आप भी यहीं रहते हैं? हाँ जी, यहीं रहता हूँ। हाँ। देखिए, इनका कहना है कि पानी हमारा जो है वो गंदा आ रहा है, बाहर से खरीद के पीना पड़ रहा है, बिजली की कोई खास बचत नहीं है। आपको भी ऐसा लगता है? ऐसा जी यहाँ पे ना कुछ भी नहीं है। आप ये देखो, यहाँ पानी भी बहुत आता है, यहाँ बोरिंग है हर गली में। अच्छा, बोरिंग है। यहाँ पे यूजीआर बना हुआ है बाहरी पुल पहलादपुर के ना रोड पे। यहाँ पर ऐसा नहीं कि विकास नहीं हुआ। आप यहाँ से आज से 5 साल पहले देखो, यहाँ पर रोड नहीं थे ऐसे। भाई थे ऐसे रोड यहाँ? सही बात है मैडम, ये तो रोड बने अभी? रोड नहीं, अच्छे वाले रोडों को तोड़ के रोड बनाए गए। अच्छा, अच्छे वाले रोडों को तोड़ के बनाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये लोग जब आते हैं तो ऐसा नहीं है ये नेता फ्री में कोई नहीं कर रहा, ये हमारे ही पैसों से हो रहा है यहाँ पे काम। और अभी भाई साहब ये कह रहे थे मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। आप उन सरकारी स्कूल को आज से 5 साल पहले देखना, उनमें बैठने की नहीं होती थी जगह। आज से 10 साल पहले जब यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने हैं, टेंट वाले स्कूल रहते थे यहाँ पर। और आज उनको आप देखो 3-3, 4-4 मंजिल के अच्छे बढ़िया वो स्कूल है और बहुत अच्छी एजुकेशन है। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो हमारे यहाँ से बहुत नजदीक कालका जी। आप भी 15 लाख का इंतजार कर रहे थे? शायद आ जाए तो ठीक है, पर वैसे आएंगे नहीं। आएंगे? आप अभी आएंगे? बट मेरा कहने का, मोदी जी ने ये बात कब कह दी कि 15 लाख आएंगे? उन्होंने कहा था कि मोदी जी ने बोला नहीं, था आप 15 लाख आएंगे। दिखा सकते हो। मोदी जी ने कहा था 15 लाख आएंगे, और उन्होंने कहा था कि अगर मेरी सरकार आती है दिल्ली में नहीं देश में तो मैं सबको सरकारी नौकरी दूंगा। कहाँ दिए भैया, हमें बता दो। उन्होंने अग्निवीर एक आपके पास नौकरी नहीं है? मैडम मेरे पास नौकरी नहीं है, बट तो मोदी जी को मैं मोदी जी को कहते हैं, मोदी जी नौकरी दिलवानी चाहिए। भक्त है और नहीं है कुछ। मुझे चाहे भक्त मानो या कुछ भी मानो, ये मोदी जी के भक्त है बस, सिर्फ इसलिए हिंदू मुस्लिम। अरे काम के लिए आओ ना, आप काम के लिए आओ। मोदी जी ने कौन सा ऐसा काम कर दिया? मेरे मंदिर बनवाया, वो कह तो रहे हैं, वो कह रहे हैं, देखो मंदिर कह रहे हैं, मंदिर बनवाया है, बड़ा काम है भैया। देखो, मंदिर हमारी आस्था है और बहुत अच्छी बात है, हम इस चीज में बिल्कुल वो नहीं कर रहे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनसे बोलो आप नए अस्पताल बनाएं, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जैसे स्कूल बनाएं दिल्ली में, कुछ तो करें। अस्पताल भी बने हुए हैं, सही बात है। एम्स में अभी डॉक्टर अपॉइंट नहीं हुए हैं, लेकिन अस्पताल तो बन ही गए हैं। पिछले 10-15 साल में एम्स बना है, डॉक्टर नहीं है वहाँ पे, अभी इलाज नहीं होता है। लेकिन आप अभी एम्स में जाओ कभी, आप अभी जाना एम्स में, लोग इतनी दूर दूर से आ रहे हैं, कोई बात नहीं। ये क्या वीडियो है? 15 लाख रुपए देंगे मोदी। बोले हैं, ये वीडियो दिखा रहे हैं, देखो। 15 लाख रुपए देंगे मोदी जी बोल। अच्छा, आपको भी चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल चाहिए। हमें इंतजार है। अब तो टीका उका लगा के आए हैं। हाँ जी। नाम क्या आपका? सुमित जैन नाम है जी मेरा। जैन साहब बताइए, आपको क्या लगता है? 15 लाख नहीं बोले थे। अच्छा, तो क्या बोले थे? इधर आ जाइए। कि इतना काला धन है कि अगर 15 वहाँ से इतना मेरा सवाल यही है ना भाई साहब कि काला धन नहीं आया।
ये बोला था कि देश में इतना बाहर काला धन पड़ा हुआ है कि अगर यहाँ आएगा तो एक एक आदमी को 15 लाख जा सकते हैं। तो वही सवाल है, काला धन नहीं आया अभी तक। वो अडानी जी और इनको दे दिया ना, उनकी इनकी आपस की बात है। अब क्या करें, वो मोदी जी हैं कहीं और। जैन साहब, आपका क्या विचार है? काम हो रहा है बिजली पानी? अच्छा ये बताओ, हम यहाँ बात कर रहे हैं बिजली पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, और एक दूसरा बड़ा मुद्दा है मंदिर। तो आप लोगों का चुनाव में मुद्दा क्या है? मूलभूत आवश्यकता चाहिए जी। मंदिर नहीं? मंदिर तो जो हमारे टीका उका लगा के आए हो आप? मंदिर तो हमारे हैं जी, हम देखेंगे ना, उसमें कोई सरकार थोड़ी कुछ कर सकती है। अब सरकार है, सरकार का काम है, मतलब जो भी है। अब हमारी मूलभूत आवश्यकता है कि हमारे को बिजली चाहिए, पानी चाहिए, रोड चाहिए, सीवर लाइन अच्छी होनी चाहिए, एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, तो वो चीज़ जरूरी है हमारे लिए। आप वोट करने जाओगे तो आप क्या देखोगे? मंदिर की वोट? मैडम मैं बता दूं, मैं वोट क्या सोच के करूँगा। केजरीवाल जी ने बीवी बच्चों की कसम खा के कि मैं कुछ नहीं लूंगा, बट आज वो शीश महल में बैठे हैं। अच्छा, वो शीश महल? अच्छा, नहीं, वो पर्सनल नहीं है बेटा, बेशक पर्सनल। अब वो अतिशी जी का है, अब वो अतिशी जी सीएम है तो अतिशी जी का है वो। नहीं, अब मैं इस बात से बोलूंगा कि क्या आपने कभी मोदी जी के कपड़ों के बारे में सुना है कि केजरीवाल के ये होता है कि भाई इतने का? मोदी का एक एक कपड़ा कई लाखों करोड़ रुपए, और वो प्रधानमंत्री नहीं होता। तो प्रधानमंत्री, तो ये भी तो मुख्यमंत्री है। ये भी मुख्यमंत्री है। अगर आम आदमी तो उसको कुछ नहीं मिलेगा क्या? आम आदमी हम भी है। नहीं, आप नहीं देखो, वो उनका कहना है कि प्रधानमंत्री को बाहर देश जाना है, देश की इज्जत का सवाल है। सवाल है, बाहर से फटे हुए कपड़े तो जाएंगे नहीं, या सस्ते कपड़े पहन के जाएंगे? बताओ। आप तो देश की राजधानी है, उसका मुख्यमंत्री कपड़े नहीं पहन सकते। बिल्कुल पॉइंट देखो, शादी में जाते हैं, बाहर जाते हैं तो कैसे जाते हैं? अभी ये घर की हालत है, शादी में कोट पैंट टाई वगैरह। आम आदमी हम भी बाहर के नहीं है, हम भी आपकी तरह ही हैं। वो तो कोई भी पहनेगा। मुख्यमंत्री तो ऐसा करते हैं। छोड़ो मोदी जी को इस बार, हैं मोदी जी को छोड़ो, बट आप गाय वाले को लेकर आते हैं। वो तो एक ही ड्रेस में रहते हैं, वो भगवाई पहनते खाली। अच्छा, योगी जी को? हाँ, योगी जी को लेकर आते हैं। एक मिनट, योगी जी को कैसे? वो यूपी की गद्दी छोड़ के आएंगे? नहीं, मैं क्या ये कह रहा हूँ, ये इन्हें मोदी जी से प्रॉब्लम है तो हम योगी जी को बनाते हैं। फिर आप ये बताओ, आप क्या चाहते हो कि योगी जी सीएम उत्तर प्रदेश को छोड़ के दिल्ली में मुख्यमंत्री बने? मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं, कहते हैं कि फर्क पड़ता है। डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, बिल्कुल। हाँ, कहते हैं कि जो सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं यूपी में मिल रही हैं, वो दिल्ली में मिल रही हैं क्या? नहीं मिल रही है दिल्ली में, क्योंकि मैं रोडों पे चलता हूँ, रोडों पे जगह जगह गड्ढे हैं। यूपी की सड़कें एक नंबर। बिल्कुल, नोएडा देख लो जाके। हमारे उत्तराखंड तक तो अभी 8 लेन जारी है, अभी थोड़ा सा काम रह गया है। अभी हम जितना काम यूपी, उत्तराखंड और बीजेपी की सरकारों में हुआ है, दिल्ली में हुआ है क्या? मैम, आप आज से पहले के ना 10 साल पहले के आप रोड देख लेना और यहाँ देख लेना। नहीं, जो ये बोल रहे हैं कि यूपी से योगी जी दिल्ली में आने चाहिए, अगली बार वो आ जाएंगे। अब की बार कैसे उनकी वहाँ सरकार बनी, आप देखो तो सही, पहले से क्या डिक्रीजमेंट आई है उनकी। कह रहे हैं बड़ी मुश्किल से तो यूपी में सरकार बनी। क्या मुश्किल से बनी? क्या जो गठबंधन क्या 10 साल हो गए उन्हें, फुल बहुमत से आए हैं। वो तो कभी किसी सरकार फुल बहुमत से आए हैं। बीजेपी की आई ना, बीजेपी की आई है, केजरीवाल जी की आई और इस बार फिर आएगी। मैं आप दावे के साथ कह रहा हूँ, तीसरी बार। कह रहे हैं तीसरी बार आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। कहाँ? यूपी में नहीं, यहाँ दिल्ली में। हरगिज नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। मैं से लिखवा लो, स्टैम्प पेपर दूं क्या? लिख के देंगे आप? हाँ, मैं लिख के देता हूँ। इस बार केजरीवाल जी की 30 सीटें आएंगी। अच्छा, और बीजेपी की? बीजेपी की प्लस जोड़ लो। तो इस हिसाब से तो बीजेपी सरकार बना रही है, जैसा भाई साहब कह रहे हैं। जैसा आप कह रहे हैं बीजेपी सरकार बना रही है। फिर बीजेपी जोड़ तोड़ के सरकार बनाएगी। जो मुख्यमंत्री कौन होगा आपका? सचदेवा। योगी जी? नहीं, मैं बता रहा हूँ दिल्ली में मुख्यमंत्री वीरेंद्र सचदेवा, आपके जो वो है पार्टी के। हाँ, पक्का? आपको कैबिनेट में बुलाया गया था मीटिंग? नहीं बुलाया नहीं कैसे था, पता? मेरे को उनका फेस लगा। उनके फेस हम से लगा है? देखो, एक मिनट, ना, देवभूमि से आते हैं। आप अरे बिल्कुल देवभूमि से आते हैं और हम चेहरा पढ़ लेते हैं। फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हो सारा। ये फ्री की रेवड़ियाँ क्यों बांट रहे हैं? फ्री की रेवड़ी अभी मोदी जी कह रहे हैं हम आएंगे तो हम 300 यूनिट बिजली देंगे। मोदी जी नहीं, मोदी जी कह रहे हैं हम क्यों दे रहे हैं 2500 रुपए? अच्छा। मोदी जी क्यों फ्री की रेवड़ी दे रहे हैं? पैसे, और अभी ये कह रहे हैं कि आप 200। ये फ्री की रेवड़ी नहीं है। नहीं, फ्री की रेवड़ी नहीं, कहते हैं कि जैसे को तैसा दिखाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि इन्होंने देखो, अभी कुछ दिन पहले ये इन्होंने आदतें बिगाड़ दी हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि भाई हम अब 2500 देंगे, 300। ये पहले क्यों नहीं दे पाए? पहले क्यों नहीं थी इनकी ऐसी नीयत और नीति? और दिल्ली में मुख्यमंत्री चेहरा नहीं। आप आयुष्मान वाले कैटेगरी में आते हैं? मैडम अभी नहीं, एक मिनट, आप आयुष्मान वाले कैटेगरी में आते हैं? हाँ, बिल्कुल। कार्ड बना है आपका? मेरा कार्ड ही नहीं बना, क्योंकि दिल्ली में लागू नहीं होने दिया उन्होंने आज तक। ये आपके पास बाइक है, आप कैसे आओगे? कैटेगरी में आओगे कि नहीं?
दो पहिया है आपके पास? हाँ 2 पहिया है मेरे पास। आओगे ही नहीं तो कैटेगरी? चाहिए भी सब कुछ वैसे ही है, सामर्थ्य वैसे सब कुछ चाहिए। और ये बताओ, वैसे ये कहते हैं कि हम अपनी भाजपा की ना सरकार बना रहे दिल्ली में, बारात है कि दूल्हा है नहीं। ये कहते रहे वीरेंद्र सचदेवा, ये कैबिनेट की मीटिंग में गए थे। जी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उससे ज्यादा वो नहीं हो पाएंगे। आप मुझे चेहरा तो दो भाई, मैनिफेस्टो में चेहरा तो दिखाते। कह तो रहे योगी जी चेहरा है, मोदी जी चेहरा है दिल्ली में नहीं। अरे वो इतने बड़े चेहरे हैं कि आपको चेहरा अलग से चाहिए नहीं? अब फिर एक काम करो भैया, उन्हें यूपी से यहाँ ले आओ, यूपी में तो बैठाओ किसी को। ऐसा करो ना कि पहले आज से 10 साल पहले पता था कि ये आम आदमी का चेहरा केजरीवाल होगा। नहीं ना, उस समय ये था कि अन्ना हजारे होगा। उन्हें धोखा देख के केजरीवाल जी आज हजारे थे इलेक्शन में? नहीं अन्ना हजारे इलेक्शन? नहीं, अन्ना हजारे के इलेक्शन में नहीं थे, उन्होंने मना कर दिया था। बट वो चेहरा तो उन्हीं का सो आ रहा था। आ गए, चलिए। हाँ आप जरा बताइए, 2500 देना सही है? मैम अगर वही देंगे, वही जो हम ये दिल्ली फ्री की रेवड़ियों पे बात करिए। मेरा ये कहना है कि अगर दिल्ली में जो चीजें चल रही हैं, फ्री पानी, फ्री बिजली, अगर वो देंगे तो हमारे सीएम साहब बुरे लगते हैं क्या हमें? ये फ्री में शिक्षा, फ्री में स्वास्थ्य गलत चीजें हैं? मैम क्यों गलत है? बाहर विदेशों में हम जाते हैं, जो हम टैक्स पे करते हैं उसी से तो वो देते हैं, तो वो अच्छी है। और दिल्ली में मिल रही है तो फ्री की रेवड़ी है, क्यों? लेकिन कह रहे हैं कि जो राजधानी है वो नुकसान में जा रही है हमारी। मैंने पूरे भारत में एक दिल्ली ऐसी स्टेट है जो फायदे में चल रही है। आप पूरे बजट फायदे में है, आप उठा के देख लो चाहे तो। चलिए, आप लोगों की ये तू मैं आपसी चलती रहेगी। 8 तारीख को नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद एक बार और इन्होंने बस फ्री करी, केजरीवाल जी ने बस फ्री करी कि मैं बस में जाता हूँ या ये आपकी बीवी है? मेरी बीवी है। जाती है बस में? नहीं जाती बस में। क्यों नहीं जाती भैया? बस में वो सुविधा ही नहीं है। बस में सुविधा ही नहीं है। अब ये कह रहे हैं यूपी के लिए, योगी के लिए, योगी जी के लिए बोल रहे हैं। तो वहाँ पे सब कुछ फ्री है, फ्री इलाज, फ्री है, क्योंकि वो टैक्स पेयर है। हम टैक्स देते हैं, हमें हमारी फैसिलिटी मिल रही है। मैडम और आप मतलब लेडी हो तो आपको समझ आता है ना कि हर किसी को समझ आएगा कि आप लेडी हो। लेकिन उनके लिए लाल टिकट। सारी बातें एक तरफ, अभी आपके बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, अभी वो कह रहे हैं स्टूडेंट्स को फ्री में हम बसेस में। हाँ नहीं चाहिए। अब आपके दोनों बच्चों को फ्री मिलेगा और साथ ही मेट्रो में भी 50% माफ कर देंगे किराया। सही बात है? मैडम ये किराया गलत बात है, टैक्स पेयर का। हाँ ये टैक्स पेयर का पैसा जाएगा ना भैया। नहीं मैम, फिर इनसे ये बोलो ना, अगर इनको फ्री का नहीं चाहिए तो काय को ले रहे हैं ये बिजली के? क्यों ले रहे हैं? पहले भाई ये कह रहे हैं 300-400 रुपए आता, यही बिल पहले 800-900 रुपए आता था। मोदी जी के आने के बाद जो 300 यूनिट फ्री मिलेगा, आप नहीं लेंगे? बिल्कुल नहीं लेगा। बात है। अगर देश के विकास में वो पैसा लगेगा तो हम बिल्कुल नहीं तो ये आपको मिलेगा तो आप देश का विकास नहीं है? नहीं हमारा क्या, आपके बच्चे देश का विकास नहीं है? नहीं हमारे बच्चे देश का विकास का। ये रोड देख रहे हो आप? ये आपके बच्चे जो पहले फ्री रोड देखो, ये देश का विकास। मंदिर बढ़िया है, मंदिर बढ़िया, गए हैं वो हमारे आस्था है। गए हैं। नहीं मैं गया नहीं बेशक, मैं उन हाथ जोड़ के यहीं से नमन करता हूँ भगवान को। बट मैं ये कह रहा हूँ जब ये ऐसे भैया कुल मिला के आप भी मानो मंदिर बहुत बढ़िया काम हुआ है। ये बात तो हम भी कह रहे हैं, मंदिर विकास एक नंबर जरूरी है, वो जरूरी है, लेकिन विकास भी तो जरूरी है। चलिए आप चलिए। हाँ आप बताइए। विकास भी तो जरूरी है मैडम। अगर हमें हमारी मूलभूत आवश्यकता नहीं मिलेगी या फिर हम मंदिर करेंगे तो मंदिर तो नहीं खाने को देगा ना। हमें हमारे कमाने के लिए शिक्षा जरूरी है, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे कुछ। अगर हम अनपढ़ गवार रह जाएंगे, मंदिर जाते रह जाएंगे तो करते रहेंगे। हम पूरा धार्मिक है, रोज मंदिर जाता हूँ, लेकिन हम पढ़ाई लिखाई करेंगे, अपना काम करेंगे, जॉब हमारे लिए बहुत जरूरी है, वो नहीं होगी तो फिर हम क्या करेंगे? देखिए दोनों मुद्दे हमारे सामने हैं। दिल्ली में ये जो कंफ्यूजन है, जो ये लोग कह रहे हैं कि नहीं हमको नहीं चाहिए, फ्री की रेवड़ी है, मोदी जी क्यों दे रहे हैं? फिर आप उनसे बोलो ना, मोदी जी क्यों दे रहे हैं? अगर ये फ्री की रेवड़ी है तो मोदी जी क्यों पोस्टर लगा के फिर 2500 कॉपी कर रहे हैं, बल्कि और बढ़ा के कह रहे हैं कि मेरी मुश्किल से तो बने। कॉपी कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे? हम 2100 दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हम 2500 देंगे, 200 यूनिट। देखिए जैसे ये कह रहे हैं, आप अपनी जेब से दे रहे हो। नहीं मैं ये बात खुलेआम कह रहा हूँ ना, केजरीवाल ना कोई नेता कोई अपनी जेब से नहीं दे रहा, हम सब टैक्स पे रहे हैं, ये भाई साहब भी और हम भी और आप भी, तो उस टैक्स से ही पैसा आ रहा है, कोई अपनी जेब से नहीं दे रहा। ये बात है, पूरी है और ये पक्की है, कोई अपनी जेब से नहीं दे रहा पैसे, सब टैक्स पे आ रहा है। लेकिन फिर भी जो ऐसे लोग हैं इलेक्शन में, क्या लगता है आपको कि कुछ घिसकने वाले हैं इधर उधर? सीटों का क्या तालमेल होने वाला है? भैया मैं आज आपसे कह रहा हूँ, कंपटीशन होना जरूरी है, तभी तो पता चलेगा कि हम कितने अच्छे हैं या फिर वो कितने अच्छे हैं, तभी पता चलता है ना। अगर हम एक तरफा ही होंगे तो फिर कैसे मजा आएगा? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। 12 साल से हमारा बीजेपी का एमपी है, इनसे पूछो क्या किया है, हमारे क्षेत्र में क्या किया है, एक काम पूछो इसे। एमपी का नाम पता है आपको? एमपी का नाम क्या था? आपके क्षेत्र से एमपी का? ये कह रहे हैं 12 साल से हमारा एमपी है। आपसे जो पूछ रही हूँ वो बता, एमपी का नाम पता है? जी बिल्कुल पता कौन है बताइए? रमेश बिदुड़ी जी थे पहले।
कौन है? अभी रामवीर सिंह बिदूड़ी जी हैं। रमेश जी ने कौन सा यहाँ पर ऐसा वो करा काम जिसको आप ये बोलोगे कि इतिहास के पन्नों में यहाँ पर पुल पहलादपुर में वो आ जाए? अब आप बताइए। और वो 3 बार एमएलए भी रहे हैं। अब आप बताइए। एमएलए का मतलब एमएलए जब एमपी बन गए उसके वो बाद कह रहे हैं एमएलए का मत बताना। पहले एमएलए थे। पहले ये पता है आपको एमपी का क्या काम होता है? अरे बहुत तगड़ा सवाल है। एमपी का सबसे बड़ा ये होता है काम कि जो भी कॉलोनी है वो सबसे पहले रेगुलाइज उनको कराते हैं। ये उनके अंडर आता है क्योंकि केंद्र सरकार के अंडर आता है ये। क्या ये आज तक हुई? किसके पास है रजिस्ट्री? आप मुझे दिखा दो। रजिस्ट्री के पेपर है? नहीं, पावर ऑफ अटॉर्नी है। पावर ऑफ अटॉर्नी से आप अपना मकान बचा सकते हैं क्या कभी? अब मेरे को बताओ। कोर्ट में उसका मान्य नहीं होता, ओनली रजिस्ट्री मान्य होती है। और अब तो मोदी जी बहुत बार ऐसा कर रहे हैं। आप मेहरौली में जाके देखिए, वहाँ पे पीएम उदय योजना के तहत रजिस्ट्री हुई थी। 5 मंजिल का वो मकान था, मेहरौली मार्केट 60 फुटा पे तोड़ दिया। होरी गाँव देखिए कम से कम 40 साल से बसे हुए थे। आज देखो कम से कम 4-5 गाँव का मुद्दा तो काफी बड़ा है भैया। काफी बड़ा देख रहे हैं ना। खोरी गांव बेचारे जो गरीब बसे थे, कम से कम 40 साल पुराना था। मोदी जी कितने सारे बेचारे आत्महत्या कर लिए, पीछे करते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि ये लोग इनको इतनी जल्दी यहाँ पर नहीं आने देंगे। सिर्फ इसलिए ये वहाँ से उनको ये हटाते हैं। ये आज से मेरे ख्याल से 2013 या तो 14 में बोला था इन्होंने, पीएम उदय योजना है कि 1700 कुछ कॉलोनीज थी अनऑथराइज, उनको हम रेगुलाइज करेंगे। ठीक है, आप मेरे को ये चीज बता दीजिए, कितनों का तो नक्शा आ गया और कई तो टूट गई और कई अब टूट जाएंगी। अगर आपकी कॉलोनी जहाँ भी हम खड़े हैं ये भी अनऑथराइज्ड है। बिल्कुल है। और अगर मैं तो देखो किसी के लिए बोलूंगा नहीं, सबके अच्छे मकान है, भगवान कर सब कुछ ठीक रहे। मोदी जी बहुत ओपन माइंडेड खेल रहे हैं इन खेलों को। अगर ठीक है तो आप रजिस्ट्री तो मुझे दिखाओ, कोई एक आदमी तो दिखाओ भाई। आज से आपको मेरे ख्याल से मोदी जी को 10 साल तो वैसे हो गए, बल्कि उससे प्लस भी हो जाएंगे। आप रजिस्ट्री तो कराओ हाउस टैक्स देते हैं जो भाई साहब। हाउस टैक्स, पावर ऑफ अटॉर्नी, जीपीए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये बिल्कुल भी मान्य नहीं है और नहीं है। जज साहब जाते ही ऐसा फेंक देंगे कि नहीं है भाई, इसको तुम डिसमिस करो। आप स्टे भी नहीं ले पाओगे भाई साहब। लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ से कि आपके जो घर है, विधानसभा का सबसे बड़ा मुद्दा ये, आप हरकेश नगर, तुगलकाबाद गांव, जहां अभी बहुत बड़ी डेमोलेशन हुई है, ठीक है जी, तेखंड गांव, पुल पहलादपुर, लाल कुआ, ये सब इन्होंने कहा था 1729 कॉलोनी में है और ये अनऑथराइज में, हम इनको रेगुलाइज करेंगे। आज तक क्यों नहीं भाई साहब, मेरे को बताओ। अगर किसी को रजिस्ट्री मिली है तो वो भी वो अच्छी बात है। एमपी का गांव, दोनों एमपी उसी गांव के, उस गांव के कागज नहीं है। बताओ, ये बात कर रहे हैं। मीटर सुनो मैम, मीटर नहीं लगने देते। मंदिर की बात कर रहे हैं। अरे मीटर नहीं लगने देते। मंदिर तो सब जाते, कौन नहीं जाता? वो कह रहे नहीं अयोध्या वाला, तो स्पेशल वाला, स्पेशल वाला मंदिर ठीक है। स्पेशल है क्या भाई, मेरे को बताओ। अयोध्या ने जिता के तो भेजा, भगवान भी स्पेशल। अयोध्या ने जिता के तो भेजा। इतना बढ़िया गरीब आदमियों के घर तोड़ दिए। अयोध्या में कोई जिता के भेजा ना। अयोध्या से लेके जहाँ जहाँ राम जी जिस रास्ते का गए थे ना, सारे आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं। हाँ, और जहाँ पर ये अभी मंदिर बना है, देखो हम ऐसा नहीं है, हम राम हमारे भी, आपके भी हैं और सबके हैं, लेकिन जहाँ पे ये बना है, आप वहाँ पर अब जाके देखें ना कितनी डेमोलेशन हुई है उस मंदिर के आसपास। घरों के रोड नहीं, ठीक है आप मंदिर बना रहे हो, लेकिन ऐसा भी कुछ कार्य करो जिससे किसी लोग को परेशानी ना हो। अच्छा, अब योगी जी के बारे में भाई साहब खैर छोड़ो, वो यूपी का है, नहीं तो उन्होंने तो कईयों के मकान तोड़ दिए। अरे कोई अपराधी है क्या है, को तुम अपराधी तो है, या उसके घर से भी परेशानी हो गई थी। बुलडोजर तो शासन व्यवस्था का प्रतीक बन गया है। लेकिन अब उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, हाई कोर्ट इन वहाँ के जो लखनऊ के, वो उन्होंने बोल दिया है कि बुलडोजर कोई समस्या का हल नहीं है, क्योंकि उससे पीड़ित उनका वो नहीं, पूरा ही का पूरा परिवार होता है। चलिए। और अब हम दिल्ली पे आते हैं। हाँ, दिल्ली पे आइए। तो केजरीवाल जी ने इतने यहाँ पर ना कार्य कर दिए हैं कि वो, आप देखना कहीं भी जाते तो वो कहते हैं अगर मैंने काम किया हो तो मुझे वोट देना, नहीं देना हो तो मत देना। और यही बात, बटेंगे तो कटेंगे। कौन, बीजेपी वाले कहेंगे बटेंगे तो कटेंगे। इन्होंने एक चीज है ना शायद, मेरे ख्याल से जो ये बोलते हैं ना बटेंगे तो कटेंगे, मेरे ख्याल से खून अलग अलग होता होगा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का, तो ये इस तरीके से कुछ खेलते हैं। बटेंगे कटेंगे क्या, बटेंगे बीजेपी का मुद्दा है, बटेंगे तो कटेंगे। इनके पास मुद्दा ही है और कुछ है ही नहीं। काम तो करते नहीं है, बस आएंगे। कैसे काम नहीं करते, बिना काम के 20 राज्यों में आ गए। हिंदू मुसलमान और कुछ नहीं करते। राम मंदिर से 400 बार आगे। अरे तो राम मंदिर वाले लोग हैं तो वोट देने के लिए, 400 बार वोट देने के लिए है ना। 400 नहीं, आपस के कुछ तो होने चाहिए थोड़े बहुत। वो तुम जैसे गद्दारी हैं जो नहीं आने दिया। अच्छा, मोदी भक्त नहीं है तो हम गद्दार हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या हम मोदी भक्त नहीं है, ये कह रहे हैं हम गद्दार हैं। मोदी भक्त नहीं है तो हम गद्दार हैं। चलो भाई साहब, चलो अब इस चर्चा को, सोच रहे हैं तो हम गद्दार हैं। हम अपनी मूलभूत आवश्यकता के लिए सोच रहे हैं तो हम गद्दार हैं। हम अपनी दिल्ली के लिए सोच रहे हैं तो हम गद्दार हैं।
दिल्ली में क्या विकास हो गया आज से 10 साल में? क्या विकास हो गया? हाँ, तो भैया मैं जो एक लास्ट सवाल और मैं खत्म करती हूँ, ये एंडलेस है? मैं एक लास्ट सवाल पूछ के खत्म करती हूँ कि जो ऐसे कुछ लोगों की अपने अपने विचारधारा है ना सबकी, तो जो इन लोगों की विचारधारा है कि मंदिर बना है, काम हुआ है, देश में विकास हो रहा है, मोदी जी कर रहे हैं, तो ये कंपटीशन कितना तगड़ा होगा? कंपटीशन यहाँ पर जी कुछ भी नहीं है। ऐसे लोगों को हम अंधभक्त के बोलते हैं। वोटर तो ये भी है, नहीं, वोटर हैं ये, बिल्कुल ये भी हमारे और हम भी इनके हैं। लेकिन केजरीवाल जी दिल्ली में अपनी सरकार बना रहे हैं। सीटें ऊपर नीचे होंगी, सीटें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन 55+ सीट आ रही हैं केजरीवाल जी की। चलिए आप बताइए क्या? मैम हमारी नज़रों में तो विकास होता है स्कूल, रोड, सीवर लाइन, पानी, मतलब जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है। स्कूल सबसे बड़ी बात है। हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, हम ज़मीन पे बैठ के पढ़े हैं मैम 5वीं 6वीं क्लास में। आज की डेट में हम देखते हैं तो बहुत अच्छी बेंच, पानी, AC, प्रोजेक्टर, बहुत अच्छी चीज़ है जो हम विदेशों में देखते हैं। हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि हमको ये कभी देखने को मिलेगा, तो वो हमको लगता है कि वो ज़रूरी है। सीटों का क्या तालमेल होगा? मैम सीटें तो मुझे 62+ लगती है। अच्छा, बहुत बढ़िया। मुझे तो ऐसा लगता है कि जहाँ से बीजेपी की जहाँ पे पहले थी वहाँ भी अब बीजेपी अपने आम आदमी की सीटें आ रही हैं। अभी भी इनकी बातें आ रही है अपना। अब हम बदरपुर विधानसभा से देखें तो 100% आ रही है वहाँ से। आप बताइए सर, कितनी सीटें देंगे? मैं तो 68 दूंगा। 68 दूंगा। नहीं, बीजेपी की 35 है। ये दे रहे हैं। शर्त लगा लो फिर आप मेरे से, शर्त लगा लो। मतलब सब मिलके बहुमत तो ये भी दे रहे हैं। क्या करें बहुमत? इन्होंने तो मुख्यमंत्री का चेहरा भी क्लियर कर दिया। सरकार बना रहे हैं। हाँ। तो मतलब आपका कहने का तो यही मतलब हुआ। चलिए, यहाँ इस कॉलोनी में लोगों ने अपनी अपनी मुख्यमंत्री भी बना लिए हैं, सीटें भी तय हो गई हैं। अब 8 तारीख को यहीं आके मैं जानूंगी कि दिल्ली का क्या हाल है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का अपना समय देने के लिए, धन्यवाद।